أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن وأمره إلا الله ومن أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 रमज़ान मुबारक है। सूरह बकरा की आयत नंबर 275 तिलावत की गई और कमाल तर्जुमा है। सूदखोर लोग न खड़े होंगे मगर उसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छूकर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है। हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह की नसीहत सुनकर रुक गया उसके लिए वो है जो गुजरा और इसका मामला अल्लाह की तरफ से है, और फिर जो दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नुमी है और ऐसे लोग हमेशा उसी में रहेंगे। आज का उन्वान है मुनाफाखोरी। रमज़ान आया है, 18 दिन गुजर गए हैं और मुनाफाखोरों का मुनाफा बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा। आइए देखते हैं कि मुनाफाखोर कौन है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे जरा गौर से सुनिएगा। मजे की बात यह, जब चीनी की बात आती है तो चीनी के पीछे नाम बड़े बड़े निकलते हैं। आटे की बात आती है तो आटे के पीछे नाम बड़े बड़े निकलते हैं। मुल्क में और तिजारतों की बात आती है तो तिजारतों के पीछे नाम बहुत बड़े बड़े निकलते हैं। तो ये जो छोटे लोग हैं
या जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं वो कौन है? सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी का नाम, सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी कुछ लोग मर गए। जीने के बावजूद तो आइए मिल के ट्रांसमिशन करते हैं। 2 घंटे के लिए बहुत असर करेगी, उसके बाद अफ्तार का वक्त हो जाएगा, खजूर के साथ ही हम सब भूल जाएंगे। आपसे अगर कोई सवाल करे तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि उस सवाल के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। आपस की बात है, फायदा होगा, क्योंकि यहां सिर्फ जवाब देने में फायदा नहीं, सवाल करने में बड़े फायदे छुपे हैं। ब्रेक लीजिए। खिज़ां के मारे हुए जानिबे बहार चले, करार पान ज़माने के बेकरार चले। खिज़ां के मारे हुए जानिबे बहार चले, वहीं पे थाम लिया उनको दस्ते कुदरत ने, वहीं पे थाम लिया उनको दस्ते कुदरत ने। नबी के दर की तरफ जब गुनाहगार चले, और ताजदार जहां ए हबीब रब करीम, वो भीख दो के गरीबों का कारोबार चले, वो भीख दो के गरीबों का कारोबार चले, और रियाज उनके करम से हुई है जीत अपनी। रियाज उनके करम से हुई है जीत अपनी, वगरना बाजी थे हम जिंदगी की हार चले, करार पान ज़माने के बेकरार चले। खिज़ां
के मारे हुए जानिबे बहार चले। इकबाल ने कहा था, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अभी जब आप ये नाते रसूल मकबूल पेश कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि हमने सीरतुन नबी को कितना पढ़ा होगा। बेशुमार। सभी जानते हैं कि आपने माल को हमेशा ऐब बताकर बेचा, तो हम क्या पढ़ने तक ही रह गए? कहते हैं बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो उनके जहन में वो बातें रह जाती हैं, लेकिन बच्चे जब बड़े हुए तो जो माशरा मिला वो ऐसा था कि वो बातों से यकसर मुख्तलिफ था। हमारे यहां आज अगर कोई कारोबार में पीछे रह जाए तो उसको बेवकूफ समझा जाता है। अगर कोई किसी को चीटिंग करके ज्यादा पैसा बना ले तो उसे ताकतवर गर्दाना जाता है। आप अभी देखिएगा, 18 रमजान है, आप जाके देखें, इतनी बड़ी बड़ी अफ्तार लगी होगी जिसमें 70 किस्म की चीजें होंगी। जो आदमी उन चीजों को सजाएगा वो उसे खाएगा नहीं, खाने के लिए दूसरे लोग आएंगे। और वो लोग जब आएंगे तो जो ड्राइवर गाड़ी चला के लाएगा वो उस गाड़ी में कभी बैठेगा नहीं, वो सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए उस गाड़ी में बैठेगा। तो सवाल ये है कि माशरे का हुआ क्या? ये मुनाफाखोरी की आदत हमें आई कहां से? क्या हमारे पेट बड़े हो गए? हमारी जरूरतें बड़ी हो गई? या हमने कभी सिद्क़ दिल से कुछ माना ही नहीं? फिर तो ऐसे ऐसे सवालात पैदा होते हैं, जाने दीजिए, उस सवाल किसी और वक्त के लिए उठा रखता हूं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज कर रहा हूं, चाहूंगा कि सब लोग शरीक हो जाएं। ये बताइए, मुनाफाखोरी पहले तो बता दें कि है क्या, और इसकी मैं मुख्तसर जवाब चाहूंगा ताकि सब लोग इन्वॉल्व हो। मुनाफाखोरी है क्या, और दूसरी बात, हम में ये आदत आई कहां से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मुनाफाखोरी क्या है? शायर भाई, इसको आपने बयान कर दिया है और बहुत खूबसूरत पैरायों बयान किया है। अब भी अगर कोई ना समझे तो क्या कह सकता हूं। कुरान करीम का एक असलूब है मुखातबत का, जिसको उमूम खुसूस मुतलक के हवाले से अगर मैं देखूं, जरा सा एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। कुरान करीम में कहा एदलू व अक़रबुल तक़वा, के अदल से, इंसाफ से फैसले करो, क्योंकि तक़वा के करीब है और ये तक़वा ही है। अब आइए, तक़वा कौन सी खुसूसियात पैदा करता है वो एक अपनी जगह पर है। वैसे ताजिर के तक़वा की तरफ चले तो ताजिर तक़वा की तलाश में तो निकला है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की सीरत को फरामोश कर दिया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहसियत ताजिर के क्या रवैया रखा। और मेरी और आपकी माँ हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवालात में एक सवाल वो भी किया था कि ये बतलाओ कि वो कैसे तिजारत करते हैं, और उसूल तिजारत में ये बतलाओ कि उनकी गुफ्तगू में कहाँ कहाँ सच है। तो कहा वो कामिलतन सच है। अब कामिलतन सच का मतलब क्या हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश नहीं थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट या ये बिजनेस या ये जो काम कर रहे हैं वो इन खातून से इसलिए ले के बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाकर उन्हें दे दें और उसके एवज में अगले साल फिर मिले उन्हें, क्योंकि ये सरवर कश्वर रिसालत है कि जिन्हें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं, वो तो देने वाले हैं। अल्लाह देने वाला और मैं बांटने वाला हूँ। हदीस। आज मुनाफाखोरी में जहाँ हम पहुँचे हैं
और जो कुछ हम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि पूरे 12 महीने में कहीं भी आप देखिए, एक तो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हमने ये असलूब इख्तियार कर लिया है कि जितना झूठ बोल सकते हो झूठ बोलकर अपनी शय की तारीफ करो, और दूसरा ये कि एक ही रात में इतने अमीर बन जाओ कि तुम्हारी नस्लों के लिए वो कारामद हो जाए। अब आइए सियासत में, महबूब हमारा टॉपिक है, क्योंकि मैं इल्म सियासियात का एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ और आपने भी बिसात सियासत को देखा है और अहबाब भी सब जानते हैं कि अब पॉलिटिक्स हैज बिकम अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि जितना लगाओगे उससे ज्यादा कमाओगे। तो खिदमत का उनसुर कहाँ गया? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इस्तिस्ना। मुनाफाखोरी में हमारा मिजाज इस एतबार से आगे निकल गया है कि हम हर शय में मुनाफा तलाश करते हैं। मैं गिनवाऊं तो वक्त नहीं होगा, लेकिन अपने आप से हम पूछें तो हम ये नहीं जानते शायद कि हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि हमारे बैंक बैलेंस के अंदर कितना पैसा और कहाँ से आया और कौन कौन से रास्तों से हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके। यानी कभी कभी तो हमें ये भी नहीं पता होता कि कहाँ से आया। बिलियंस के अंदर है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। और फिर तालीम तिजारत बन गई और मुनाफाखोरी इस एतबार से कि कोई गरीब बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिला इसलिए नहीं ले सकता उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उसका हाल यह है कि उसमें मेरिट पर दाखिलों की महदूद सीट से उसके बाद खत्म। पता ये चला। अब आइए तिजारत के अंदर भी एक और तिजारत है, आड़तीपन। उस आड़त से पूछिए कि तू कितना अमीर है, उसको खुद नहीं पता अपनी दौलत का कि वो कितना अमीर है। अच्छा, ये जो जमीनी, मैं एक जुमला में माफी चाहता हूँ कता कलाम, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम दरसे अखलाक दूसरों को देते हैं, अपनी ज़ात पर उसका निफाज या अपनी ज़ात पर उसको लागू इसलिए नहीं करते कि अगर हम उसके नीचे आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वाकई फिर हमें अपनी दौलत के मुताबिक ज़कात देना पड़े। उस ज़कात में भी हीला तलाश करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हम कारोबार में मुनाफाखोरी करते हैं, हम मोहब्बतों में मुनाफे की तलाश में क्यों नहीं रहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बतों में ये रिस्क नहीं लेते ना। असल में तो बात यह है कि मोहब्बत के लिए इखलास चाहिए। क्या बात है। और मुनाफाखोर मुखलिस तो नहीं हो सकता। मुनाफाखोरी सूद की बहन है और इसको अल्लाह से जंग करार दिया है। इसको आप मोहब्बत जैसे जज्बे से मिला रहे हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का दूसरा नाम है करार दिया है। बात यह है कि मोहब्बत वाला दिल मुनाफाखोर हो ही नहीं सकता। और सच्ची बात यह है कि मोहब्बतों में तिजारत भी नहीं होती। मुनाफाखोर तो वो होता है जो अल्लाह से जंग के लिए भी तैयार है। उसको किसी कीमत पर अपनी हार नहीं चाहिए। उसको अपनी जीत और नफ़े से सरोकार है, भले वो किसी के कब्र पर खड़ा हो, भले लाशों के ढेर पे खड़ा हो, भले भूखे पेटों पे खड़ा हो, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि अगर अब कोई मर जाता है तो उसके घर वाले इसलिए तो रोते ही हैं कि वो चला गया है, वो इसलिए भी अफसोस कर रहे होते हैं कि शायद तदफीन के लिए उनके पास पूरे पैसे भी ना हो। आप सही कह रहे हैं। तदफीन के अलावा भी बहुत सारी रसूमात हैं जो उसके बाद होती हैं और उसके लिए भी पैसा ना हो, ये भी तकलीफ दे है। देखा यह गया है कि जिस कौम ने भी, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगी जिस पे मुझे वैसे शर्म तो आती है लेकिन ये बात सच्ची है। जिस कौम ने भी अपने दीन को, अपनी किताब को छोड़ा है, वो ज़लील और रुसवाई हुई है। कहने को तो हम ये फ़ौरन पूरे कुरान मजीद में भी जहाँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की मिसाल दी, हमने उसे सिर्फ बनी इसराइल के लिए ही समझ लिया। ये नहीं सोचा कि जब हम वो करेंगे तो हम भी उनमें से हो जाएंगे। यहूद ने जब सूद की इसको बदला, आयत को बदला, तहरीफ की, इन्होंने भी बदला, नसारा ने भी बदला।
कहने को मुसलमान ने नहीं बदला, यहूद ने बदला। तो क्या किया उन्होंने? अपने यहूदियों से सूद लेना हराम करार दे दिया। वो बाकी पूरी दुनिया से लेते हैं मगर यहूदी से नहीं लेता। वो कहते हैं ये हमारे अपने, हम इनसे सूद नहीं लेंगे। अपने हम देखें, हम कहते हैं सूद हराम है, लेकिन हम क्या कहते हैं? इसके बिना हम जी ही नहीं सकते, इसके बगैर, मुनाफाखोरी के बगैर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बगैर, सूदखोरी के बगैर हम चल ही नहीं सकते। मैंने ऐसे ऐसे कारोबार देखे हैं जहां मुनाफाखोरी को एक दूसरा रंग दे दिया जाता है कि नहीं ये मुनाफाखोरी नहीं है, ये सूद नहीं है, ये कुछ और है। ये वक्त की ज़रूरत है। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। जी once again welcome back and मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ।
मुनाफाखोर, मुनाफाखोरी और हमारा माशरा। सर, आप दोनों से एक ही सवाल होगा, सही कैसे हो सकता है, कुछ बताएं सर। अहमदु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन इहतकरा फहुवा खातिब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाह फरमाया, ज़ख़ीर अंदोज़ी, मुनाफाखोरी करने वाले, मन इहतकरा, ज़ख़ीर अंदोज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ़हुवा खातिब, वो गुनाहगार है। असल में फ़ी ज़माना जो सलफ़ सालिहीन थे उनकी नज़र हमेशा आमाल पर होती थी, और फ़ी ज़माना हर बंदे की अक्सरियत की निगाह सिर्फ माल पर होती है। बुज़ुर्ग आमाल की तरफ तवज्जो देते थे, हम माल की तरफ तवज्जो देते। देखिए, अगर आप बाज़ार के अंदर बैठे, बाज़ार में बैठने वाले ताजिर के हवाले से अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो सच्चा है, अत्ताजिरु अस्सदूक़ुल अमीन मअन नबिय्यिन व सिद्दीक़ीन व शुहदा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सच्चा ताजिर कल क़यामत में नबियों, शुहदा के साथ उठाया जाएगा, सालिहीन के साथ उसका कद काट होगा। अगर वो अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े पे अमल करते हुए मार्केट में बैठता है, तो उसका बैठना भी इबादत है। अब इसके अपोजिट जाइए कि अब उसका नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ माल है, उसका नज़रिया सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसका नज़रिया सिर्फ अपना पेट भरना है और मिल्लत को, कौम को, इंसानियत को नुकसान देना है, तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक खसारे वाला है। लफ्ज़ और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में उठाए ना, तो वैल का लफ्ज़ आता है, और वैल का लफ्ज़ इसलिए आता है कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। जिसको अल्लाह उसका रसूल हलाक और बर्बाद कह दे, वो मिलियन भी कमा ले, वो आबाद नहीं हो सकता। उसकी ज़िंदगी में बर्बादी है, उसकी माल में बर्बादी है, उसके आमाल में बर्बादी है, उसके करीब व जवार में जितने लोग हैं सब तकरीबन सभी खलफशार के अंदर सर। लेकिन ये तो सही है, अब हम ये कहते हैं कि जी मुनाफाखोरी का जो चक्कर आया ये वेस्ट से आया है हमारे यहाँ, ठीक है, तो कोई घर में आके आपको बता के गया है कि आप ना लें, मतलब आप लें? किसी ने आपको नहीं बताया, किसी ने आपसे नहीं कहा था, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया, तो व्हाई डू यू डू इट? सर मैं समझता हूँ वेस्ट का हम लोग हर चीज़ नाम लेते हैं ना, सारे इल्जाम उस पे डाल देते हैं, या तो शैतान पे डाल देते हैं हम, या वेस्ट पे डाल देते हैं, वेस्ट पे डाल देते हैं, या तो शैतान ने किया या शैतान ने नहीं किया। और मजे की बात ये, शैतान खुद पूछ रहा होता है, भाई बात सुनो, ये सारा मेरा कसूर नहीं है। ऐसे आइडियाज तो मेरे पास भी नहीं थे, तुम बता। हाँ, वो तो तशद्दुद के नए नए रास्ते हमसे पूछता है। आप सोचे तो फिर भी ये सब कैसे हो रहा है? नहीं, रमजान में तो वो बंद है ना, हम तो आजाद हैं। उसके शागिर्द तो नहीं, तो नाम या मैं मुझे नहीं, हम तो आजाद हैं। और हम तो मैं तो सब मादर पिदर आजाद हैं हम। मैं समझता शायद मुशीर बन चुके हैं उसके। नहीं, मुशीर नहीं, वो हमारा मुशीर है। असल में तो हम ही हैं, देख लीजिए ना। हाँ, अच्छा मैं ये समझता हूँ सर भी, और जब हम कंकर मारते हैं ना, तो सोचता होगा यार ये लोग भी मार रहे हैं। सोचो, मतलब बाकी तो मार दें, चलो कोई बात नहीं, ये मुझे मारेंगे कंकर। यानी अपने तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल बयूं, सर भाई हमारे यहाँ फ़िक़्ह के अंदर एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है। मुझे एक बात समझा दीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ, हम इतनी अहादीस पढ़ते हैं, इतनी, हम चलते क्यों नहीं उस रास्ते पे? उसकी वजह यह है कि अब हम मैं तो सारी बातें छोड़े, मुझे एक बात समझा दें, हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? मेरे नबी ने तो किसी से नफरत नहीं की, उन्होंने तो अपने दुश्मन को माफ़ फरमाया। हम क्यों करते हैं एक दूसरे से नफरत? इतनी बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, हम हवाले देते हैं, और हवाले किसके दे रहे हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम किसी भी काबिल नहीं हैं, उनके ग़ुलामों के उनकी खाक के बराबर नहीं। हम वहाँ हवाले देते हैं, और इसके बाद क्या होता है सर तो ये वजह क्या, क्यों हम इतने ऐसे क्यों हैं? हम नबी की ज़ात से मोहब्बत करते हैं, नबी की बात से मोहब्बत नहीं करते। एक तो सबसे बड़ी वजह है हम रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। और जो आप जो बात कर रहे हैं ना, इसमें एक सबसे बड़ा अलमी नज़र आता है। मैं समझता हूँ हमें मफाद से मोहब्बत है। जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है वो हर चीज़ से मोहब्बत करता है, और जिसको मफाद परस्त, जो मफाद उसको अपना पसंद हो, वो फिर किसी से मोहब्बत नहीं करता, उसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ मफाद है। सर किस उम्र में तरबियत शुरू होती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। देखिए मौजू तो बड़ा शानदार है, और उसमें आपने जो शुरू में जुमला फरमाया कि इस पे नशस्तें होनी चाहिए और भरपूर होनी चाहिए, और ना सिर्फ मैं और आप बल्कि सब मिलकर बैठे हैं उसके
पर बात होनी चाहिए। और इल्ल असबाब तो आपने सुनी लिए। तरबियत का जो देखा जाए, जो हम कहते हैं ना कि बच्चा पैदा हुआ और उसकी उस वक्त से तरबियत शुरू हो गई, नहीं, अहादीस मिलती हैं और उसके अलावा उलमा का जो तरीक़ा रहा, या आप ख़ुद जो है उसको जब क्या कहते हैं अखलाकियात को पढ़ेंगे तो उस वक्त तरबियत के मामले में मिलता है कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है वहाँ से तरबियत शुरू होती है। ये एक घर बनाएगा, मर्द एक घर बनाएगा, औरत एक घराना बनाएगी, ये मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। और जब माहौल वहाँ से अच्छा होगा तो जब आने वाला बच्चा माँ के शिकम में होगा। और तरबियत के हवाले से तो यहाँ तक मिलता है कि एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि एक ख़ातून जो है जर्मनी में रहती थी और किसी ज़माने में उनका जो किसी और मुल्क के साथ उनका इख्तलाफ हुआ था, तो वो वहाँ से दूसरे मुल्क चली गई थी। वहाँ कुछ अरसा जंग के दौरान वो वहाँ रुकी और उसके बाद फिर वापस जर्मनी आ गई। उनकी बेटी पैदा हुई, बड़ी हुई, जब 30-32 साल की कौमा में चली गई। जब होश में आती थी कुछ देर के लिए होश में आई और उसने कुछ जुमले कहे जो उनकी ज़बान के नहीं थे। तवज्जो कीजिएगा, उनकी ज़बान के नहीं थे। डॉक्टर्स ने पूछा ये कौन सी ज़बान में बात कर रही है? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता ये क्या गुनगुना रही। डॉक्टर्स ने पूछा कुछ अगर ये इनके अल्फाज आपको जहन में रिकॉल कीजिए कि आपकी शायद जहन में आ जाए। बहुत सोचने के बाद उसने कहा कि जब मेरे शिकम में थी उस वक्त मैं गाड़ी ड्राइव करती थी और ये बराबर वाले मुल्क का तराना है या क्या है वो मैं सुना करती थी। वो उस वक्त दोहरा रही थी जब 32 साल की थी। तो हमारी तरबियत का असर यहाँ से शुरू हो जाता है। ये नहीं कि बच्चा पैदा होगा उसको करके दिखाएं, वो तो करना ही करना है, उसकी तरबियत तो करनी है, लेकिन असरात बहुत पहले से शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत पहले से तरबियत होती है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी तरबियत करनी है। और उसके अलावा जब हम बात करते हैं तरबियत की कि बच्चा हमारी सुन नहीं रहा, हम समझा नहीं पा रहे, ये नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा। तरबियत की नहीं जाती, तरबियत समझाई जाती है। हमें ख़ुद को वैसा बनाना पड़ेगा जैसा हम अगले को देखना चाहते हैं, तब जाके जो है आपका माहौल, आपका बच्चा, आपका माशरा आहिस्ता आहिस्ता हम आहंग होना शुरू हो जाएगा। और फिर आप उस मकाम पर आएंगे कि कहेंगे कि हाँ ये वही तरबियत है जो मैंने की थी, या वो वही मिजाज है जो मेरा था, जो मैंने इसमें डेवलप किया। अच्छा, एक सवाल मैं सभी से करना चाहता हूँ। ये हम मुनाफाखोरी की बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है मुनाफाखोरी की बहुत सारी किस्में। क्या ये भी मुनाफाखोरी के ज़ुमरे में आता है कि आप लो क्वालिटी की चीज़ दें हायर प्राइस पे? ये भी मुनाफाखोरी में आता है? जी जी। जो कंटेम्प्रेरी ट्रेड बिहेवियर है जिसमें कंज्यूमर राइट्स को वेस्टर्न वर्ल्ड ने डिफ़ाइन किया, वो असल में इस्लामिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो बुनियादी उसूल हैं जो अगर आप ज़रा सा देख लें तो हमें मुख्तलिफ अदवार में नज़र आते हैं। वो मगरबी दुनिया जिस पर हमेशा हम लान तान करते हैं और सारा रुख हमारा उस तरफ होता है, हम ये नहीं देखते कि उनकी तरक्की का राज किन चीज़ों में है। आपने कोई लिबास ख़रीदा, आप तो वक्त गुजार के आए, कोई शय ख़रीदी, आपने देखा इसमें है भाई आपको पसंद नहीं आ रहा, आपने जाकर जो नहीं इतना काफ़ी है कि ये पसंद नहीं आ रहा, वो वापस ले लेते हैं। इससे आगे वो आपसे पूछेगा नहीं। और वो हमेशा ही कहते हैं कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। वो आप बहस नहीं करेगा आपसे, आपको पैसे चाहिए पैसे ले लीजिए, आपको उसके बदले में कोई चीज़ चाहिए चीज़ ले लीजिए। सेल, हमारे यहाँ हम अपने मुल्क की बात करते हैं, आप चले जाइए मुख्तलिफ जगहों पर सेल लगी हुई है, आप यकीन जानिए जो आम उसकी कीमत होती है उससे ज़्यादा लिखते हैं और कहते हैं इतना हमने कम कर दिया, लिहाजा ले आओ तो बकरा जैसे जुबा हो जाए। ये तो हमारी दयानतदारी का आलम है। कम कीमत। सर हम वो लोग हैं जो नकली दांत लगा के बकरे बेच देते हैं। सही, बिल्कुल। मैं सच बता रहा हूँ। पानी पिलाकर कुर्बानी के जानवरों को पानी पिलाकर बज़ाहिर दिखाकर बेचते हैं। गाय ने जिंदगी भर इतना पानी नहीं पिया होता जितना पानी उसे आधे घंटे में पीना पड़ता है। आधे घंटे में पिला देते। और फिर उसके बाद जब घर लाते हैं तो अचानक से वो दुबली नजर आती है तो पूछते हैं क्या हुआ। उसके बाद आप अगर हमारे यहाँ मुर्गी जो आप खाते हैं अगर उसे आप जिंदा ले आए, अव्वल तो वो बनाई जाती है बेसिक मुर्गी, उसकी जो फीड होती है उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसे ले आएँ और 3 दिन के लिए सिर्फ उस मुर्गी को छोड़ दें तो वो 1-1.5 किलो की मुर्गी 1 पाव की हो जाती है। वाह क्या अच्छी बात कही है, सही बात। हाँ, सच बात है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। दिस इज, हम उसके अंदर इंजेक्शंस लगाते हैं। हम वो लोग हैं जो तरबूज में रंग डाल देते हैं, आप चेक तो करें, स्ट्रॉबेरीज पे पेंट करते हैं और उसके बाद नमाज 5 वक्त की पढ़ रहे हैं। आप यकीन माने, कोई पूछ लेना तो हम ये कहते हैं भाई 1 मिनट। हम वही लोग हैं, हम कमाल किस्म की बातें करते हैं। कोई फ्रूट उठा लो, वो कार्बाइड से पका हुआ होता है,
खाते के साथ आपका मुंह भी पक जाता है, आप सोच रहे हो तो मैंने क्या खा लिया। बीमारियां ना। और मजे की बात है हम सौदा करते हैं, दवा लेने जाओ, खुदा ना करे कि आपको कोई मूजी बीमारी हो, वरना आप जो दवाएं लेंगे उससे जरूर हो जाएगी। ब्रेक लीजिए। अच्छा, बात हो रही थी कि मुनाफाखोरी को कम कैसे किया जाए, कैसे किया जाए कम। देखिए साहिर भाई, किसी भी बुरी आदत को कम करने के लिए पहले तो आपको नियत करनी पड़ेगी और उसके बाद अपने घर से, अपनी ज़ात से शुरू करना होगा। फिर कोई भी काम जब आप करते हैं पहले अपने आप पर अप्लाई करते हैं। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल तबलीगी नहीं था, अमल करके दिखाना था। जैसे आप बाज़ार में तशरीफ़ ले गए, आपने देखा कि लोग अनाज बेच रहे हैं, आपने हाथ डाल के नीचे से देखा तो कुछ गीला था, ऊपर से सूखा था, तो आपने उसे मिला दिया और कहा कि तुम जब बेचते हो तो क्या बताते हो कि नीचे का गीला है। आपने अमलन करके दिखाया, अपना ऊँट फ़रोख्त किया, पूरा पैसे उसकी कीमत वसूल कर ली और बाद में गुलाम से पूछा क्या उसे बताया था कि इसे जिल्द की बीमारी है। उसे पीछे भगाया और कहा कि कीमत कम कर लो कि ये ऊँट बीमार था। तो देखिए ये करके दिखाया है बहैसियत ताजिर। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे पास आइडियल बतौर नमूना, और अल्लाह ताला ने खुद उनको अखलाक का नमूना करार दिया और वो खुद भी फरमा रहे हैं कि मैं भेजा ही इसलिए गया हूँ कि अखलाकियात की तकमील कर दूँ। तो हमारे पास ये कैसे कम हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है कि हम अपने असलाफ की सुन्नत देखें, हम किन की उम्मत हैं, हम अपने आप को पहचाने, अपने मकाम को पहचाने। इतनी घटिया और नीच हरकतें करने से पहले ये देख लें कि हम बंदे किसके हैं, हम उम्मती किसके हैं और खड़ा किसके सामने होना है क़यामत के दिन और क्या जवाब देना है, क्या मुंह दिखाना है। क्या हम मौत से नहीं डरते? ये यकीन ही नहीं होता कि मरेंगे? नहीं, मौत से बिल्कुल डरते हैं। सिर्फ एक दफ़ा मौत का नाम ले लीजिए, बल्कि मरा हुआ दिखा दीजिए, देख नहीं पाएंगे। इवन वो बंदा जो अपने आप को कुछ हरकत नहीं दे सकता, अपने आप को गुस्ल नहीं दे सकता, हम गुस्ल खाने में जाते हुए डरते हैं कहीं खड़ा ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मरे हुए को तो छोड़िए, रूह से डर रहे होते हैं कहीं इसकी रूह इधर उधर ना जाए। डरते बहुत हैं, बड़ी शिद्दत के साथ डरते हैं। अच्छा, मुझे आज तक ना कभी मुर्दों से खौफ नहीं आया, जिंदों से ही आया। मुर्दा बेचारा क्या करेगा? नहीं, ये तो हकीकत है। हाँ, मतलब वो तो बेचारा, मैं भी अर्ज कर रहा हूँ, मैं भी अर्ज बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ। लेकिन हम उससे डर रहे होते हैं। और जो आप फरमा रहे हैं कि जिंदों से डरना, और अगर हम कभी जनाजों पे जाएं तो वहाँ जो कुछ हो रहा होता है वो बड़ा कमाल होता है जी। जिंदगी में उसे कभी पानी नहीं पूछा होता और वहाँ उससे ना मैयत से अजीब अजीब सवाल करते हैं, तुम बोल क्यों नहीं रहे? अब वो क्या बोलेगा बेचारा, चला गया, वो नहीं बोल पाएगा वो। अच्छा, फिर जनाजा उठाओ तो वहीं लिपट जाते हैं, नहीं जाने दूंगा या नहीं जाने। क्यों? जाने दो, फजर से आए में भाई, हम भी और वो भी। वो उससे पहले चला गया था, फजर में हमें पता चला हम आए हैं, असर हो गई है। नहीं, मगर ये भी तो है, सारी जिंदगी सताते हैं और मरते ही कहने लग जाते हैं उसको, उसकी सारी खूबियां, और फिर वो अच्छा आदमी था। अच्छा, फिर उसके बाद माफी मांगते हैं। कब माफी मांग रहे हैं? जब वो ना सुन रहा, जब सुनता तो है, देखता तो, आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, वो आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। मरे हुए से तो माफी मांगने का फायदा ही नहीं है ना। और हम अक्सर मरे हुए से ही माफी मांगते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस जूद पशिमा का पशिमा होना। चले, अगर मतलब पशेमानी नहीं है ये साहिर भाई, पशेमानी नहीं है, ये दिखावा है, बनावट है, जाहिर है कि पूरी जिंदगी आपने उसकी हक तलफी की, उसको ना कभी उसकी बीमारी में पूछा कि कहीं अगर मैं जाऊंगा और ये खुदा न खास्ता कैंसर का मरीज़ है, किसी और चीज़ का मरीज़ है, मुझे मर्ज ना लग जाए, ये खौफ।
और खौफ खुदा बिल्कुल दिल से निकल गया है। वही मैं पूछ रहा था ना, कब्रिस्तान में मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ तदफीन हो रही है और यहाँ खड़े होकर गुफ्तगू ये हो रही है कि यार इसकी जायदाद बहुत है, अब इसमें इनके बेटों को बेटियों को कितना मिलेगा और ये तकसीम कैसे होगा, और हमारी तो पार्टनरशिप भी थी, अब क्या होगा। खुदा की कसम मैंने खुद सुनाओ क्या कहें इसके बाद, क्या कहें? अपनी बात कंप्लीट कीजिए फिर मैं नूर साहब। जी, बात यही हो रही थी कि बुनियादी वजह जो है, जो आप जब फरमा रहे हैं, असल में खुद पसंदी, खुद परस्ती, सारे अवामिल आपने सुन लिए। दुनिया तलबी जो है ना, ये बड़ी ख़राब चीज़ है। और अमीर कायनात मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन हुमान ला इश्फ़ान तालिब इल्म व तालिब दुनिया। दो भूखे कभी सैर नहीं होंगे, एक इल्म का तालिब, एक इल्म का भूखा, दूसरा दुनिया का भूखा। और जिसको दुनिया की भूख एक दफ़ा लग गई तो वो कभी सैर नहीं होगा। फिर वो मुनाफाखोरी और इस तरह की चीज़ें जितनी आप रख लें, जितनी बातें आप सब ने की, उसके अंदर और ज़्यादा तलब बढ़ती चली जाएगी। लेकिन पॉइंट वही है, बात वही है कि वो ये भूल जाता है कि एक दिन मुझे भी किसी के कंधे पर आना है। 10 लोगों को कंधा देकर आ चुका है, लेकिन बहरहाल फिर भी वो इससे गाफिल है कि कल ये लोग मुझे कंधे पर उठाएंगे। और नहीं, फिर हमारे यहाँ आयतें लगी होती हैं, हमारे यहाँ आदत लगी होती हैं। आप फ़ोन उठाइए, फ़ोन पे ऐसी ऐसी बातें लगी होती हैं, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें कि, और उस फ़ोन के पीछे जो आदमी होता है उससे मिलें आप तो आपको लगता है वाह क्या बात है। यही तो है असल ज़िंदगी का जो सलीका है, जो उसलूब है, जो मोहतरमा फरमा रही थी कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को छोड़ दिया, सिर्फ सुना, पढ़ा, देखा और दूसरों को बताने की हद तक। अगर जब तक इसको हम खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा। आगे आप कुछ भी कर लें, कानून बना लें, निज़ाम बना लें, अप्लाई, अब इसको जो है मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से शुरू करें ना। आप कहते हैं कि हम एक इस्लाम, एक मज़हब है, निज़ाम है, वो निज़ाम जब आप कहते हैं कि हमारी मुमलिकत इस्लामी मुमलिकत है, तो जो हुक्मरान है, जो भी XYZ, वो जब उस जगह पर बैठा है तो वो अमीन है, इस निज़ाम का भी अमीन है और मुमलिकत के निज़ाम का भी अमीन है। उसकी ज़िम्मेदारी है कि राइज करे, उसकी ज़िम्मेदारी है कि राइज करे। यहाँ तक कि जो है आप देखें कि अमीर कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम सोते नहीं है रात को, जब खलीफा बन गए और सोते नहीं है रात को। किसी ने देखा कि कंधे पे बोरी लेकर जा रहे हैं और गंदम पहुँचाने के लिए किसी के घर पर किसी ने कहा कि या अली मैं आपकी मदद कर दूँ, कहने लगे कि उधर कौन मदद करेगा। अल्लाह, जब आप जब यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, खुद जो है उस मुमलिकत का हुक्मरान नहीं करेगा, तो फिर आवाम कैसे करेगी। ऊपर से सिस्टम खराब आ रहा है नीचे तक, और फिर नीचे से भी ऊपर तक इसी तरह ही जा रहा है। तो इसको सही होने की ज़रूरत है। जब तक आप निज़ाम को नाफिज करके उस पर अमल नहीं करवाएंगे, सही नहीं होगा। अच्छा, जैसे मैं सिर्फ मुनाफाखोरी की बात करता हूँ, पहले ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद अब जवाब दीजिएगा। अगर हम इसको सिलेबस में शामिल कर दें, एक एक्सरसाइज बना दें और तिजारत पढ़ाना सिखाएं। तिजारत वैसे तो पढ़ाई जाती है, लेकिन लेट्स से कि हम तिजारत को एज अ सिलेबस लें और बच्चों के करिकुलम में इस चीज़ को शामिल कर दें, क्या उससे फ़ायदा होगा? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बताइए। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और बताइए आज क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे टैंक के किचन में बन रही है वाइट कढ़ाई, और साथ में टैंक के साथ बन रहे हैं एनर्जी बाइट्स विद ड्राई फ्रूट्स एंड डेट्स। और एनर्जी बाइट्स के बारे में बताती चलूँ कि ये अगर आप सहरी इफ्तार दोनों में लेंगे तो इट विल गिव यू बूस्ट ऑफ एनर्जी। अलॉन्ग विद दैट, जब टैंक में बन रहा है तो टैंक भी आपको एनर्जी का बूस्ट दे रहा है, इम्यूनिटी का बूस्ट दे रहा है, साथ में विटामिन D, C और जिंक भी आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो मैं पहले टैंक की रेसिपी पर आती हूँ। यहाँ पे मैंने रोस्टेड कोकोनट पाउडर लिया है। से ये अच्छा, ये रोस्टेड की ज़रूरत क्या है? बिकॉज ये इस तरह से बनता है? हाँ बिल्कुल, नहीं ये एक तो रेसिपी में मैंने इसलिए किया है कि टेस्ट अच्छा होता है, फ्लेवर अच्छा होता है, और अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा कच्चापन जो हमें फील हो रहा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 3 कप जो है वो कोकोनट लिया है। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ड्राई फ्रूट्स। इसमें आप कैश्यू नट्स ले लें, आलमंड्स ले लें, पिस्ताशियोज ले लें, ये मैंने क्रश करके ले लिए हैं। अच्छा, ये बना के आप रख सकते हैं फ्रीज़र में भी, फ्रिज में भी। ये बच्चों को दें, बच्चों की सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, एक्सेप्ट ऑफ रमज़ान भी। अच्छा, ये आप अपने शौहर को भी खिला सकते हैं? मेंटल हेल्थ की उनको भी ज़रूरत होती है? आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ, मैं बना के रखती हूँ और तमाम ख़वातीन करती हैं। नहीं, मैं आपके शौहर की बात नहीं कर रहा, मैं तो शौहरों की बात कर रही हूँ। मैं भी एक बीवी हूँ, जी। तो इसलिए मेंटल हेल्थ, हाँ
मेंटल हेल्थ तो सबकी ख़राब और अच्छी हो सकती है ना, वो बीवियाँ भी हो सकती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो सकता है। इसमें ये डेट्स थे, सॉफ्ट डेट्स जो होते हैं वो लिए थे और उसको मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में। सो यहाँ पे मैंने डेट्स ऐड किए हैं। अभी मैं इसमें कम बेश थोड़ा सा आगे ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मैं टैंग का जो है वो ऑरेंज टैंग मैंने इसमें लिया है फ्लेवर डिफरेंट करने के लिए। तकरीबन मैं 6 टेबल स्पून इसमें ऑरेंज टैंग ऐड कर रही हूँ, जो कि इस एनर्जी बाइट्स को बना देगा ज़बरदस्त टेस्ट में। और इसको बाइंडिंग एजेंट के तौर पे मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें कंडेंस मिल्क। वाओ, ये सब चीज़ें मिल के अच्छे तरीके से इसको मैं मिलाऊंगी और मिलाने के बाद इसको शेप दे दूंगी। वो शो के 1-2 सेगमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप इनके क्या बॉल्स बनाएंगे या क्या करेंगे? हाँ, हम इसको डिफरेंट शेप में ले सकते हैं। इसको बॉल्स भी बना सकते हैं, आप इसको रोल करके थोड़ा सा स्क्वायर बाइट्स में भी काट सकते हैं। दैट कोई मोल्ड है तो उसमें भी आप करके बच्चे जिस शेप में भी आपको खाना चाहें। ये मैं इसको करके करती हूँ। अब मैं आती हूँ सब्रोसो की वाइट कढ़ाई पे। सब्रोसो के बारे में बताती चलूँ कि सब्रोसो की प्री प्रिपेयर जो कर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। जाएं, ख़रीद के लेकर आएँ और डायरेक्ट पकाएं। ना काटने का झंझट, ना धोने का झंझट और ना ये खड़े होकर देखने का झंझट कि चिकन हलाल हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो बहुत प्रॉपर और हलाल है। यहाँ पे मेरे पास सब्रोसो का कढ़ाई कट मौजूद है, जो कि यहाँ पे मैंने तेल लिया हुआ है, इसमें मैं ऐड करती हूँ। इसको हम गोल्डन फ्राई होने तक। आपकी जो टीम है वो बहुत अच्छी है, उनको बता दिया करें कि ये पहले से खुलता है चूल्हा। मैंने 200 पे खोल के रखा हुआ था। जी जी, 200 पे नहीं होता, 2000 पे रखेंगे तब होगा। हाँ। एक सिफर जरा भूल गई आप। हाँ, वो मतलब ज़्यादा। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने दही ली है। दही में मैं जो इसके स्पाइसेस हैं। अच्छा ये बताइए, दही होती है या होता है? I'm asking। दही होती है। होती है जी। अच्छा अच्छा, आपके लिहाज से क्या होता है? जी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है या होती है एक ही बात है। अच्छा, दही बहुत अच्छी होती है। मैंने भी होती है सुना है। दही होती है, होता है, क्या होता है? होता है। दही होता है भाई, मैंने तो होती है सुना, मुझे होती है अच्छा लगता है। दही होता है सुना जी, बेहतर जी सुना यही है, लेकिन होता अच्छा, बहुत फायदेमंद होती है। अच्छा, ये ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है इसमें मैंने। क्रश्ड इसमें रोस्टेड एंड क्रश क्यूमिन सीड्स ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा, इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया अराउंड 1 टीस्पून। ये इसके सारे मसाले जा। और आप ये देखिए कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो ये पूरा ऐड कर लें आप। नहीं, मैं नहीं डाल रहा, आप क्या समझ रही? ओके, हाँ, क्या हो गया? अच्छा, इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है 1/4 टीस्पून और एज पर योर टेस्ट। नूर भाई अभी टाइम है, अभी टाइम है। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ग्रीन चिली ऐड करूँगी यहाँ पे थोड़ी सी, और बाद में आखिर में वहाँ पर ऐड होगी। ये हमारा वाइट कढ़ाई का स्पाइस कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं मिक्स करके इसमें डाल। ये पकड़े आप, ये 1 मिनट पकड़े। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और साहिल लोधी इसको पका रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छी करते हैं जी, कुकिंग आप बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुकिंग मैंने सुना है आपके हाथ के खाने बड़े मज़े के होते हैं। जी जी, मैं एक्चुअली बनाता हूँ, खाने बनाता हूँ। I love cooking. I love inventing things. I love going into the kitchen and making things. मुझे अच्छा लगता है। मैं कभी गरम मसाले वगैरह यूज़ नहीं करता। गरम मसाले मैंने किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं। whatever I am cooking, मैं गरम मसाले के बगैर बनाता हूँ। तो जी क्या करें? मसाला कोई भी गरम होता है? नहीं, ऐसे ऐसे ठंडे मसाले होते हैं, आप देखिएगा। आप किसी दिन मैं आपको खिलाऊंगा ठंडे मसालों की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और हमारे यहाँ तो ख़बरें भी ठंडी हैं, कुछ ख़बरें इंतहाई सर्द इलाकों से आती हैं। नूर भाई जवाब तो दीजिए, मैंने जवाब मांगा था आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम उसको सिलेबस का हिस्सा बना दें तो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही होती हैं। बुनियादी तौर पे तो ये समझें कि हमारी यहाँ जो आप बार बार बात इंट्रो में कर रहे हो हकीकत है कि सिर्फ 5 नमाजें। देखिए, वो दीनदारी का हिस्सा है, कुल दीन नहीं। दीन के जब शोबेजात करते हैं, जहाँ अकायद आते हैं, इबादात आते हैं, मामलात आते हैं, ये जाके एक पैकेज होता है दीनदारी का। आप सिर्फ नमाज को रखें, सिर्फ रोज़े को रखें, सिर्फ ज़कात को रखें तो ये दीनदारी नहीं। पहली बात तो ये जो गलती है लोगों के जहन में, ये क्लियर होना चाहिए। आप रोज़ा रख रहे हैं, आप ज़कात भी दे रहे हैं इस महीने के अंदर, मगर आप किसी के साथ नाजायज़ कर रहे हैं, आपके अखलाक सही नहीं है, आप अपने जो मातहत लोग हैं
उनसे सख्ती से पेश आ रहे हैं, या आप दुकानदार हैं और लोगों को अपनी दुकान से या माल से लोगों को ज़रर दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल नहीं फरमाएगा। और वो हदीस है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रावी हैं कि जो तुमने कपड़ा पहना हो किसी शख्स ने और उसके 9 जो है हलाल के और एक जो है उसमें हराम का दरहम शामिल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इबादत को कभी कबूल नहीं फरमाएगा। ये कॉन्सेप्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिया है। शायद भाई मसला पता है कि हमारे ये है कि जो जितनी हम बात कर रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए होती हैं, जहाँ चेक एंड बैलेंस होता है, जहाँ सैयदना अली हैदर कर्रार की बात की जा रही है, सैयदना उमर फारूक खान, सैयदना उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात की जा रही है। आप मस्जिद पे मौजूद हैं, एक शख्स सामने से आ रहा है, बात कर रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं भाई ज़ाती मामलात के लिए आए या हुकूमत का मामला है, और वो भी उस वक्त के मुशीर वज़ीर हैं, फरमाते नहीं ज़ाती मामला है, आप ऐसे ही हाथ रख के चराग बुझा दी कि अब बात करो। अब गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस बाज़ारों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना बनाई है। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो उसके पहले वज़ीर तिजारत तस्वुर किए जाते हैं, वज़ीर तिजारत के हवाले से ये लाजमी था कि आप जाके बाज़ारों में रेट को पूछेंगे, कोई खामखा रेट को इंक्रीज तो नहीं कर रहा था। और आपको जानते हैं किताबुल बुयू के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें फरमाया जाता है, मिसाल के तौर पे ये मार्केट है और आप साहिर भाई मार्केट से बाहर से सामान लेके आ रहे हैं और मैं आपको शहर से दाखिल होने से पहले रोक लूँ, आप ये बेचने ला रहे हैं तस्वीर, यहाँ पर नबी साहब ने मना फरमाया क्या कि आप भी शहर में इंटर नहीं हुए और मैं जाके आपको शहर से पहले ही रोक लूँ और मैं कहूँ कि भाई ये जो तस्बीह बेचने, हुज़ूर ने फरमाया नहीं, इसको बाज़ार में आने दो, क्योंकि ये तस्बीह की ज़रूरत रमज़ान में मिसाल के तौर पे है। आपने सारा का सारा जितने ट्रक हैं वो आपने शहर से बाहर रोक लिए, ख़रीद लिए, ये थी 10 रुपये की और यहाँ ला के 1000 रुपये की बेच रहे हैं। इंक्रीज़ करने के जो जितने ज़राए थे वो नबी अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त रोक दिए। एक सबसे बड़ा मामला आज भी शायद ये है कि हमने वो अहादीस जो हुज़ूर ने सारी मुतय्यन की थी उसको नहीं पढ़ाया। हम ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके प्रोग्राम में मैंने सुना, फिर मैंने डॉक्टर से भी बात किया, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मालूमात हैं, इल्म नहीं है, वो चीज़ें बिखरी हुई हैं जो हम बार बार कहें तरबियत तरबियत तरबियत। साहिर भाई आप कितने भी सिलेबस में चीज़ें शामिल कर दें, जब तक वो चीज़ें तरबियत में नहीं, तरतीब नहीं आएंगी, जब चीज़ें तरतीब आ जाएंगी तो फिर तरबियत। एक बात, अभी बकरीद आ जाएगी और जानवर भी आएंगे और इंतहाई महंगे हो जाएंगे, किसी का नाम रानी होगा, किसी का नाम गोल्डन होगा, किसी नाम कुछ होगा, कोई 2 करोड़ का जानवर होगा, कोई 1 करोड़ का जानवर होगा, कोई 45-50 लाख, ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात हो जाएगी, इस किस्म का जानवर होगा। सर वो क्या, उनको क्या खिलाते हैं, कौन से कुश्ते खिलाते हैं वो जो इतने मतलब इतने महंगे क्यों हैं, कौन से सोने के तश्त में वो खाते हैं, कि इतना बड़ा मुनाफा कैसे हो सकता है एक बैल पे? वजह इसकी बात मैंने आपसे पहली बार कहा था, हमारी इस कौम का जो इज्तिमाई मामला आ गया ना, तो मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है ना, दिखना चाहते, मेरा एक सवाल है, 1 करोड़ रुपए का जानवर है, अगर आप जरूर जानवर लें, एक मुनासिब उसमें जानवर लें और 10-12 लाख रुपए का जानवर ले लें, मैं कह रहा हूँ, और आप 88-90 लाख रुपए जो हैं उससे एक स्कूल बना दें, बहुत अच्छा आइडिया मुझे ये। लगता है एक बात ये नुमाइश है नमूद इसमें ज़्यादा आ रही है बजाय ये कि आप वो नेकी कमाना चाह रहे हो। अल्लाह ताला ने तो कुरान में खुद कहा है कि वो आपकी कुर्बानी के गोश्त को या खून को नहीं देखता, वो आपकी नीयतों को, दिलों के नीयत को तक़वा देखेगा। देखता। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए तो ये ज़रूरी ही नहीं है कि 1 करोड़ रुपए की कोई भी जानवर लेके ज़िबा करना या कुर्बानी देना। मेरा ये ख्याल है कि इन सारी बातों में जो आपके सवालात हैं, मैं दर्द भी उसको महसूस कर सकती हूँ। हमें पूरी बहैसियत कौम हमें तरबियत की ज़रूरत है। हमने हुनर और डिग्रियाँ इकट्ठी की हैं पैसा कमाने के लिए, हमारे पास इल्म नहीं है। इंफॉर्मेशंस भी हैं, मालूमात इल्म है, हाँ बहुत सारी मालूमात हैं, और वो तो गूगल से कोई भी अब ले सकता है। अब तो बच्चों को भी उतनी ही है, जाहिलों को भी उतनी ही है जितनी किसी पढ़े लिखे डिग्री होल्डर के पास है। कोई सा भी बंदा कुछ भी वो अंकल गूगल से पूछ सकता है। लेकिन बात ये है कि इल्म जिसको कहते हैं वो तालीम और तरबियत का इकट्ठे होकर अप्लाई होना है।
हज़रत अली से किसी ने पूछा था कि इतने उलमा हैं, इतना इल्म है, फिर भी मुआशरा सुधरा क्यों नहीं? उन्होंने फरमाया था कि उलमा की कसरत है, लेकिन कौल व अमल में तजाद की वजह से उनकी बात में असर नहीं है। अब यह है कि बात में भी असर नहीं है, क्योंकि वो बात भी इंफॉर्मेशंस हैं बिखरी हुई, इधर से उधर से ले ली, आपसे मुझसे सुन के सुनी सुनाई फैला दी, उस पे कमा लिया। ब्रेक लीजिए। दीदार अता कर
बहुत शुक्रिया। अमजद और मैंने शायद ये पता नहीं 50 बार पढ़ी। कल उसकी आंख ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी, कल उसकी आंख ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी, गुमान तक न हुआ कि वो बिछड़ने वाला है। बहुत खूब। और ये तो हमारे साथ हुआ है अमजद के मामले में। बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। फराज ने कहा था सितम का आशना था वो, सभी के दिल दुखा गया। सितम का आशना था वो, सभी के दिल दुखा गया, कि शाम गम तो काट ली, सहर हुई चला गया। खैर बहरहाल अल्लाह ताला उसके मकामात, उसके दर्जात को बुलंद करे, उसकी यादें हैं और हमेशा हैं। तो बात हो रही थी मुनाफाखोरी की। सर, इसको अब हम इख्तिताम की तरफ लेके आते हैं। 3 तब्दीलियां आप मुझे बताएं जो हम अपने माशरे में कर सकते हैं। 3 तब्दीलियां आप मुझे बताएंगी और 3 तब्दीलियां आप उस्ताद हैं, आप पहले। बड़ी करमनवाज़ी आपकी साहिब भाई। एक तो मेरा ये ख्याल है कि हम ताजिर हैं, तिजारत करें, नफ़ा भी कमाएं, लेकिन इस बात का एहसास करें कि मुआशरे में महरूम तबका पैदा ना करें। क़ुव्वत ख़रीद तक कोशिश करें कि इस हद तक हो कि गरीब भी उस शय को ले सके जो ज़रूरत ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि कल आखिरत में हमें अपने इस अमल का जवाब देना है जो हम यहाँ कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है वो मुआशरती अक़दार की है कि ये मुआशरा जिसको हम पाकिस्तान, ये हमारा वतन अज़ीज़ है, हम दुनिया भर से जो अशिया लेकर आए, ये कोशिश करें कि एक से एक शय पाकिस्तान के लिए हो, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए हो, अशराफिया या एलीट तबके के लिए ना हो। क्या बात जी। भाई ने जो कहा ना, अशराफिया या एलीट तबके के लिए हम तो नहीं बनाते, वो छीन लिए जाते हैं चीज़ें भी, अशिया भी। असल बात यह है कि हमें बहैसियत कौम, बहैसियत उम्मत देखना है, क्योंकि अल्लाह को भी वो पसंद है जो उसकी मखलूक के लिए नफ़ामंद हो। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली तय हो गया कि अल्लाह को वो नापसंद है जो मखलूक के लिए नफ़ामंद नहीं होगा, नुकसानदेह होगा। तो ये मखलूक को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। कुछ लोग तो बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाते हैं। तो गरीब से गरीब तर हो गया तो उसका नुकसान जो है चंद ही यानी सालों में, कुछ ही अरसे में एक पूरी जनरेशन जो है वो उसको भुगतना शुरू कर देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा कहीं पर भी हम जहाँ ऐसी इफरात व तफरीक 3 ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं? हम बहैसियत कौम, बहैसियत उम्मत, बहैसियत मुसलमान अपना फ़र्ज समझते हुए इसको फैला सकते हैं, इसका इल्म दे सकते हैं, ये एक हो गया, शऊर दे सकते हैं। दूसरा बहैसियत ताजर, बहैसियत बिजनेसमैन, बहैसियत बिजनेस वुमन या दुकानदार या कुछ भी छोटे बड़े पैमाने पे, इस कारोबार करते वक्त हम ये सोचें, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि जो रिस्क, जो नफ़ा मेरे नसीब में वो आकर रहेगा, इस बेईमानी से नहीं आएगा। क्या बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कसम उठाकर तिजारत करता है उस वक्त तो वो बेच लेता है, लेकिन उसकी तिजारत में नफ़ा कभी नहीं होता। इसलिए ईमानदारी को अपनाना है। ये तीसरी बात है, ईमानदारी को अपनाना। ऑलराइट, नूर भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चीज़ें। सबसे पहले तो गवर्नमेंट लेवल पे ये चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम प्रॉपर, जो मार्केट की जो प्राइस होता है। अच्छा, हमारे यहाँ फ़िक़्ह के अंदर, लेकिन सर हमारे यहाँ तो चेक एंड बैलेंस है सर, वो चेक करके बैलेंस कर देते हैं हर चीज़। नहीं, बाकायदा प्रॉपर है, उसको हमारे यहाँ रिकन्सिलिएशन कहा जाता है। ये मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कौम को लूटो, इसके बाद कहो अच्छा बात सुनो, हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, फिर नहीं लूटना। एक और भी है सलाह। जी सर। प्ले बार्गेनिंग। जी। वो उसी का कह रहे हैं।
तो चेक एंड बैलेंस का एक प्रॉपर एक सिस्टम हो जो सिर्फ शायद कागज़ के अंदर है, लेकिन उसका एक निज़ाम हो। हम जितना खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी में और उनके ज़माने में देखते हैं, चेक एंड बैलेंस मार्केट्स में था। सेकेंड ये कि मुआशरे के तौर पे आए तो बुनियादी अकाई माँ और बाप होते हैं। माँ और बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत इस अंदाज से करें कि वो सबसे पहले अच्छे इंसान बने, ताकि वो ज़माने में वो डॉक्टर बने। अब मुनाफाखोरी की आपने तो सिर्फ मार्केट तक नहीं रखा ना, अगर वो एक उस्ताद है, बच्चों को अच्छा डिलीवर नहीं कर रहा और अपने इंस्टीट्यूट में ट्यूशन में बुला रहा है, ये भी मुनाफाखोरी की शक्ल आ गई। डॉक्टर है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जो है वो भी एक मुनाफाखोरी आ गई ना। तो अब ऐसे अफराद पैदा करें कि जो सबसे बेहतरीन इंसान हो, बेहतर तरबियत। ठीक है। सेकंड ये हो गई। थर्ड ये कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल तिजारत मुतय्यन किए हैं। हमारे यहाँ अहादीस के अंदर से हम किताबुल बुयू कहते हैं, पूरा एक चैप्टर होता है। वो मैं ये खुतबा और उलमा से और स्कॉलर्स से मुखातिब हूँ। एक मैं गवर्नमेंट के लिहाज पर आया, एक मैं वालिदैन के हवाले से आया, थर्ड अब मेरी बात जो है वो उलमा से, खुतबा से और स्कॉलर से, इंटेलेक्चुअल ऑफ सोसाइटी से, कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस उसूल तिजारत बयान किए हैं, उसको बार बार रिकॉल की जाए, बार बार बताए जाए, ताकि हमारे क़ुलूब और अज़हान में वो रासिख़ हो जाए। हम बार बार देखिए, इंसान नसियान है ना, बार बार भूल जाता है, तो बार बार याद कराए जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम अपनी असल की तरफ लौटेंगे। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बात है जो मुझे कहनी है, लेकिन कहूँगा ब्रेक के बाद। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हो मुझे इश्क है तो खुदा मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से। ये करम है, ये करम है सारा बतूल का, कि मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं कभी झूम के। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। और है हसन हुसैन नबी के फूल, जिन्हें सूंघते थे मेरे रसूल। है अली पितर तो है माँ बतूल, जो निगाहे रब में हुए कबूल। हुआ शाद उनसे दिले मलूल, मलूल उनके कूचे की मुंह पे धूल। करम उनका खल्क पे आम है,
पंजतन को सलाम है, मेरा पंजतन को सलाम है। और शेर देखिए कि वो नस्ल घटाने से घटी है न ढली है, वो नस्ल घटाने से घटी है न ढली है, न घटी है न ढली है, न घटी है न ढली है। जो आल मोहम्मद के घराने में पली है, जो तिफल है, जो तिफल है, उस घर का वली इब्ने वली है। शादाब 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 उस नस्ल की एक एक कली है। अरे जिस बाग का माली तो हुसैन इब्ने अली है, मेरा पंजतन को सलाम है। और मक्ता समाज फरमाइए कि कहा जाता जिनको है पंजतन, है अजब हर एक की बाकपन, है बहार बस है बहार उनकी चमन चमन, और है उन्हीं से रौनक अंजुमन। हुई उनसे जिसको जरा लगन, मिला उसको दोनों जहां का धन। करूं क्यों ना खत्म यहाँ सुखन, के ये रियाज उनका गुलाम है। मेरा पंजतन को सलाम है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। साइंस एक कोशिश कर रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, साइंस एक कोशिश कर रही है कि माजी में चला जाए, माजी में जाके देखा जाए, टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह से टाइम ट्रैवल किया जा सके। कहते हैं कि फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, माजी में जाना मुश्किल है। कहते हैं कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करें तो सफ़र जो है, टाइम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और अगर उससे आगे निकल जाएं तो शायद आप पीछे चले जाएंगे। लेकिन ये सब थ्योरीज है। अभी जब आप पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में ये पंजतन वाला वाकया घूम रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसको विटनेस कर रहा हूं। मैं हमेशा सोचता हूं कि अल्लाह ताला मुझे, जब मैं उनके सामने हाजिर हूंगा, पेश हूंगा, और अगर मुझसे मैं कुछ पूछने की जसारत कर सका, पूछने के रिक्वेस्ट की जसारत कर सका, तो मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे एक मर्तबा उस दौर में ले जा मेरे मालिक माबूद जहां रसूलुल्लाह हैं, उनके साथ में किसी गज़वे का हिस्सा बनना चाहता हूं। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। आप जब पढ़ रहे थे मेरे जहन में बहुत कुछ अजीब घूम रहा था। आंखें बंद करूं तो ऐसा लगता है कि जैसे वही अरब की जमीन है, अल्लाह ताला ये जो मोहब्बत डलती है, ये डालने वाला भी वो है। और हदीस है कि जब तक मैं मोहम्मद तुमको तुम्हारी तमाम चीजों से प्यारा ना हो जाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वेस्ट आपसे थोड़ा सा खौफ खाता है, ये क्यों खाता है? उसका रीजन सिर्फ एक है
हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। क्या बात है, क्या बात है। और वो जो खुदा का महबूब है, जिसके हम उम्मती हैं, फिर आप सोचिए कि हम उनके नाम पे नहीं मर सकते? बिल्कुल मर सकते हैं। वो मैं एक नात बहुत सुनता हूँ, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, गुलाम मुस्तफ़ा बन के मैं बिक जाऊं मदीने में। गुलाम मुस्तफ़ा बन के मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता, तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। क्या बड़ी बात। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। तो अल्लाह ताला आपके कलाम में और बरकत दे और आपके इस पढ़ने को और ज़्यादा करे। दूर ले गए आप, बड़ा दूर ले गए और बड़ी अच्छी बात है, करम हुआ। हम पहले वहाँ चलते हैं, फिर आपसे फाइनल थॉट्स में लेता हूँ। अभी एक सवाल, एक चुभता हुआ सवाल बाकी है मुनाफाखोरी के मुताल्लिक। जी उफेरा, क्या बनाया? आज हमारे सबरोसो के चिकन में वाइट चिकन कढ़ाई बनी है, जिसका मैंने स्पाइसेस आपको मिक्सचर बताया था किस तरह से बना। बस उसको अच्छे तरीके से भून के उसके बाद हमने इसको सर्व किया और गार्निश किया हमने जिंजर से और कोरिएंडर लीफ से, हरा धनिया, हरी मिर्च। उसके अलावा ये हमारे एनर्जी बाइट्स रेडी हैं, जिसको मैंने रोल किया। अच्छा, ये एनर्जी बाइट्स कहलाते हैं? एनर्जी बाइट्स हैं और इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एक एनर्जी का बूस्ट देंगी। अलॉन्ग विद दैट आप ये सहरी में भी ले सकते हैं, 2 ले लें, 1 ले लें, दैट वुड बी इनफ। और इफ्तार में भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं और करके तमाम अफराद को दे सकते हैं। अनटिल के डायबिटिक का हो तो, क्योंकि उसमें खजूर है तो ज़्यादा आपने नहीं खाना, एक ही काफ़ी है। तो ये 2 डिशेस हमारी रेडी हैं। टैंग हमने इसमें ऐड किया था, जिससे आपको मिलेगा विटामिन सी, डी और जिंक का बूस्ट। और इसके अलावा सबरोसो के कढ़ाई कट के साथ हमने यहाँ पे वाइट कढ़ाई बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल, उसके बाद बस आखिरी ब्रेक लेता हूँ मैं। उसके बाद वो चुपता हुआ सवाल आखिरी ब्रेक के लिए, लेकिन एक सवाल मैं वैसे करना चाहता हूँ सर। अक्सर मैंने ये देखा है कि रमज़ान जब आते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, जैसे अभी मैं वहाँ पर भी देख के आया हूँ, चीज़ें बन रही हैं ऑल दैट। सर, रमज़ान में मुनाफाखोरी की जा सकती है? कभी भी नहीं की जा सकती। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग कर लेते ना, एहतमाम करते हैं उसका। आपका जो सवाल है ना, असल में जी जी इसी में जवाब है। सवाल आपका अल्फाज में है, लहजा आपका जवाब में है। और इसको यकजा कर लीजिए तो आपको ये अंदाजा होगा कि जो हराम है वो बुराई है। नहीं, मतलब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सुने गौर से, नहीं कर सकते। नहीं, रमजान में नहीं कर सकते। रमजान में नहीं। अच्छा, इसके अलावा भी नहीं कर सकते? मैंने अर्ज किया कि गलत करते हैं आप लोग, ना रमजान में कर सकते ना इसके अलावा कर सकते हैं। देखिए, जो जैसे क्रिसमस वगैरह होता है, दूसरे लोग कीमतें घटा देते हैं ताकि गरीब अमीर यकसां तौर पे उसे सेलिब्रेट कर सकें। मुसलमानों के लिए कितनी शर्म की बात है कि रमज़ान में मुसलमानों को सहूलत देने की बजाय नर्ख बढ़ा दिए जाएं ताकि लोगों को तकलीफ़ हो। मुनाफाखोरी तो खैर बहुत ही जुल्म है, कीमतें बढ़ा देना भी गलत है। आप क्या कहते हैं? अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली, ए ईमान वालो, बातिल तरीके से माल को ना खाओ। अब जितने भी अवामिल के जो बातिल आ जाते हैं, इस्लाम की इस आयत में अल्लाह ने उसको मना फरमा दिया। और बातिल वो है इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, तो शैतान बराह रास्त तुम्हारे दिमाग में बातें डालता है और तुम उस पर अमल कर रहे होते हैं। 11 महीने पहले, इस महीने के अंदर तो वो हम इतने जो हैं वो माशाल्लाह माहिर हो चुके हैं कि हम शैतान को भी टेक्निक जो है ना बाद में 11 महीने के बाद दे रहे होते हैं। तो हमें ये चाहिए, तस्किया नफ्स जो था ना हमारा, ये जो देखिए हर एक चीज़ की रूह होती है, जिस तरह आप बार बार कह रहे होते हैं, रूह इस रोज़े रमज़ान की रूह होती है, इंसान अंदर से पाकीज़ा हो जाए, उसकी सोच भी पाकीज़ा हो जाए। सर, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो वो एक सवाल है जो मेरे जहन में है, आप तीनों से मैं पूछना चाहूँगा। एक ब्रेक।
सनम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम बज मुर्दा वारा से सिया या रसूल अल्लाह जो सोए मन गुजर आरी मने मिसकी जिनादारी मने मिसकी जिनादारी फिदाए नक्श नालनत पूनम जा या रसूल अल्लाह फिदाए फिदाए नक्श नालनत फिदाए नक्श नालनत पूनम जा या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह सिकरदा फैश है रानम सिया शुद रोज़े सियानम सिया शुद रोज़े सियानम पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह पशेमानम 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 पशेमा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे मुनाफाखोरी है और लोगों की तकलीफ है, और रमज़ान में ज़ाहिर है लोगों को तकलीफ होती है इस मुनाफाखोरी की वजह से, तो जो हाकिम वक्त होता है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं या आला ओहदेदार जो हैं, क्या रोज़े महशर उनसे सवाल नहीं होगा? 100% होगा, 100% होगा। कुल्लुकुम राइन का मकसद ये है कि तुम मसूल भी हो। हुकूमत लेना बहुत आसान है, वरना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए ये ना कहते कि आज उमर कमज़ोर हो गया है। ये उमर इब्न खत्ताब वो हैं कि जिनके कदम ज़मीन पे पड़े तो ज़मीन पर लर्ज़ा हो, मामूली शख्सियत नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से, अकाउंटेबिलिटी के एतबार से जो अम्बड्समैन का इदारा उन्होंने कायम किया था, वो इसीलिए किया था कि हाकिम वक्त या उमाल या जो दीगर हुकूमत के कारिंदे हैं, अगर वो कहीं गलती करते हैं तो उन्हें वो सज़ा मिलनी चाहिए जिस सज़ा के वो मुस्तहिक हैं। आज हम ये समझते हैं कि हमने सारे हुकूमती इदारे तो बना दिए हैं, हर इदारा नज़र आता है, लेकिन उसका कोई अमली तौर पर इजहारिया नज़र नहीं आता। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि महंगाई बढ़ जाए, कोई बात नहीं है, हमारी परसेंटेज हमें दे दो, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। खराबी आ रही है, दवाइयाँ खराब आ रही है मार्केट के अंदर, कोई बात नहीं है, हमारा हिस्सा चलता रहे। आप यकीन जानिए, मैं आपसे क्या अर्ज करूँ, दुख के साथ कहता हूँ कि बाज़ बड़े हॉस्पिटल पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पर कराची के अंदर, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं मेडिकल स्टोर्स के साथ, डॉक्टर्स के, वो लिखते ही ऐसी दवा है कि जो पूरे शहर में ना मिले, सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर में मिले जिससे उनका कॉन्टैक्ट है। तो वह क्या पर है कि क्या कर रहे हैं आप वहाँ पर? वो इबादत कर रहे हैं। अच्छा जी, मुनाफाखोरी। अब एक सवाल मैं करता हूँ। अच्छा, मुनाफाखोरी को मैं हरामखोरी भी कहता हूँ। जी सर, ये तो आपका सवाल था, आपके सवाल पे आता हूँ। कोविड आया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे गुजरे, जाहिर है सीरियस चीज थी, लेकिन कोविड में बड़ा मुनाफा कमाया गया। वैक्सीन के नाम पे लोगों को डराया गया। मैं ये नहीं कहता कि वो हकीकत नहीं थी, जाहिर है वो एक हकीकत थी और अल्लाह ताला उससे हर महफूज रखे, लेकिन जिस तरह से एक्ट और रिएक्ट किया गया और उसके पीछे जाके इतना पैसा बनाया गया, इतना हॉस्पिटल से लेकर तमाम, और फियर मॉन्गरिंग की गई, इसको किस जुमरे में लेते हैं?
मुझे इसके लिए हदीस शरीफ याद आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खौफ है कि मेरी उम्मत में ये 5 आमाल ना आए। जिस कौम में भी ये 5 आमाल होंगे उस पर उसके नतीजे में यानी रिएक्शन में ये 5 अजाब आएंगे। उसमें सबसे पहली, दूसरी, तीसरी भी छोड़ दें, मैं 2 ही बातें बताती हूँ जो आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं। एक, जो नाप तोल में कमी करेगी तो अल्लाह ताला पानी बरसाना छोड़ देंगे, और अगर चिड़ियाँ और परिंदे जानवर ना हों तो इंसान को एक बूंद पानी भी ना मिले। और जिस कौम के हाकिम अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ चलें, अल्लाह और रसूल की इताअत न करें, उस कौम के असासाजात गैर कौमें छीन लेंगी। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे पास वो सारी, मैं कुरान मजीद की जब भी तिलावत करूं तो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि हर कौम में, जैसे हज़रत शुएब की कौम नाप तोल में कमी करती थी, अज़ाब आया। हज़रत नूह की कौम पे, हज़रत लूत की कौम पे एक अमल शिर्क के साथ कोई ना कोई ऐसा बुरा किया कि उस पर अज़ाब आ गया। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, हमें हिदायत अता करे। मुसलमान इस कदर बेबाक हो गए हैं, कमो बेश वो सारे आमाल इनके अंदर मौजूद हैं, आ चुके हैं, और वो इसको कभी आजमाइश, कभी वक्ती आजमाइश, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला लफ्ज़ ही यही था कि जिस कौम में बेहयाई, उरियानी, फहाशी आ जाए उसमें ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। अब देखते जाइए कि वो सारी चीज़ें पूरी हो गई और आप पनाह मांग रहे हैं कि मेरी उम्मत में ना आए। मैं ये दुआ करता हूँ, मुझे ये खौफ है कि कहीं इनमें ना आ जाएं, क्योंकि जिस कौम में ये आया नतीजे में ये आ गया, ये आया, बुराई आई, नतीजे में ये अजाब आ गया। अब आप गौर कीजिए, वो सारे अजाब जो किसी न किसी अमल के नतीजे में आए हैं, क्या वो हम मुसलमानों में अब आ नहीं चुके हैं? और हम उन्हें ठंडे पेटों हजम भी कर चुके हैं। मतलब हराम खोरी है, मुनाफा खोरी है, वॉटएवर, पच गया है और हमने उसके लिए नाम बना लिया। अब इसके बिना भी गुजारा नहीं है, सूद के बगैर भी गुजारा नहीं है, रिश्वत के बगैर भी गुजारा नहीं है, मेरिट पर भी नहीं चल सकते, हराम भी ज़रूर खाना है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। हमने अपने लिए बहाने, उज़्र तलाश कर लिए हैं। और हदीस में ये आता है कि जब आप हलाल खाते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसी में पूरा कर देता है, और जब आप हराम खाना शुरू कर देते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप हलाल में पूरी नहीं पड़ती, तो हराम शामिल करना है, तो फिर आप सिर्फ हराम से ही जी सकते हैं। आखिरी सवाल ये बताइए, हम झूठ क्यों बोलते हैं और हमें बेसब्रापन क्यों है? वजह क्या है? देखिए, अभी कोविड की बात हो रही थी तो मैं उसकी कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाऊंगा, और जाहिर है अगर मैं उसमें जाऊंगा तो फिर बहुत सारे लोगों को शिकायत हो सकती है। बताइए, ये बेसब्रापन क्यों है? हमें हर चीज को एक ही दिन में हासिल क्यों करना है? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सयाती ज़मनु अला उम्मती युहिब्बूनल माला व यंसौनल हिसाबा, युहिब्बूनल क़ुसूरा व यंसौनल क़ुबूरा। हुज़ूर ने फरमाया, मेरी उम्मत पे वो ज़माना आने वाला है कि वो माल से तो मोहब्बत करेंगे, हिसाब को भूल जाएंगे। वो महलात से तो मोहब्बत करेंगे और अपनी कब्र को भूल जाएंगे। आज हम सब अपनी कब्र में जाने वाली करेंसी, एक बादशाह मरने वाला है और सब चीज़ें लुटा रहा है। एक मजनू दौड़ता हुआ आया, वहाँ जा रहा था, मजनू भी बादशाह के पास चला गया, तो बादशाह ने कहा तुम भी ले लो, और मजनू बातें कर रहा है बादशाह से, पागल। बादशाह सलामत, कहाँ जा रहे हैं आप? कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से वापस नहीं आती। अच्छा, क्या क्या लेके जा रहे हैं? अब वो सोच में पड़ गया, क्या क्या लेके जा रहे हैं? तो मैं लेके तो कुछ नहीं जा रहा। कहा पागल मैं हूँ या आप? ज़माना तो पागल मुझे कहता था, मैं आज मुझे मालूम है बादशाह बहुत बड़ा पागल है, जो जा तो वहाँ रहा है लेकिन तैयारी कुछ नहीं है। आपने बात की थी इसी प्रोग्राम के अंदर, सिफर, अगर मेरे पास कुछ नहीं हुआ, सिफर माल का, और तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, और तुम भी वहाँ जाओगे तो सिफर लेके जाओगे। देखिए, हर जगह में करेंसी चलती है। पाकिस्तान में रुपया चलता है, सऊदी अरब में रियाल चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, कब्र में नेकी की करेंसी चलती है। तो आपको जो बुनियादी सवाल के बेसब्रापन आ क्यों रहा?
मुनाफाखोरी की तरफ जा क्यों रहे हैं? झूठ कसरत के साथ बोल क्यों रहे हैं? जितनी अहादीस हम सुन रहे हैं, फेसबुक पे सच्चाई का दर्स जितना हम दे रहे हैं या जिस एप्लीकेशन में जितना दे रहे हैं उतना ही झूठ, जो कमेंट्स दे रहे होते हैं सबसे बड़ा झूठ वही होता है। मैं फिर वही लौट के आऊँगा उसी बात पर। मैं अपनी बात करूँगा, आप लोगों की बात नहीं कर सकता ना नाजरीन की बात, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं नेक दिखना चाहता हूँ साहिर भाई, नेक बनना नहीं चाहता। ऑलराइट जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे एक बात कहूँगा। अब इस बात को आप कहीं से भी ले लीजिएगा, जो समझना चाहता है वो समझ ले। मैं जहाँ कहना चाह रहा हूँ इसमें कोई मोहब्बत वाली बात नहीं, ना ये किसी इश्क का शेर है ना किसी मजाज का शेर है। ये तो बड़ा डायरेक्ट सा शेर है, आपकी नज़र कर रहा हूँ। फिर तूने छेड़ दी है गई सातों की बात, फिर तूने छेड़ दी है गई सातों की बात। वो गुफ्तगू न कर कि तुझे भी मलाल हो, अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है। अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है, लाजिम नहीं कि तू भी मेरा हम ख्याल हो। सब प्रोग्राम्स तो होते ही रहेंगे, ये सवाल मैं पूछता रहूंगा, ये जवाब आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह से हम इबादत भी करेंगे और यूं 30 रमजान आ जाएगा या 29, और फिर एक बार फिर ये ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी। अगला साल आएगा, अगर जिंदा रहे तो यही ट्रांसमिशन होगी, मैं भी हूंगा या मेरे बजाय यहां कोई और होगा, लेकिन मौजू यही रहेगा। रीजन सिवाय हमारे अतराफ में सब कुछ बदल जाता है। एक नहीं बदलता तो ये नहीं बदलता, और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलता। जिस रोज ये बदल गया उस रोज मुनाफाखोरी बंद हो जाएगी। जिस रोज ये बदल गया उस रोज सौबतें खत्म हो जाएंगी। जिस रोज ये बदल गया उस रोज किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। उस रोज दिल की दुनिया, दिल की आबादी, दिल के फैसले, मगर वो दिन अभी दूर है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद कसस की तरफ चलेंगे। या मुस्तफा अता हो फिर हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर फिर आपके गले का। या मुस्तफा अता हो एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना। एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना।
बेशक बना लो मेहमान दो घड़ी का या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का कर लूं नज़ारा कर फिर आपकी गली का या मुस्तफा अता हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज इंशाअल्लाह हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 123, 124, 125 और 126 के जो वाक़या है जो ग़ज़वा बदर के हवाले से, वो इंशाअल्लाह वाक़या समाअत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्यारे बच्चे, नाम क्या आपका? ज़ावियर। आपका? आरिश भाई। बेटा आपका? सिमरा। और गुड़िया आपका? मरियम। बच्चे बैठे हैं और ये वाक़या अच्छा आप बात सुने, आप लोग वाक़या समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलें। सन 2 हिजरी को ये वाक़या पेश आता है और 17 रमज़ान मुबारक की वो तारीख़ है कि जब मदीने से 80 किलोमीटर दूर एक जगह थी जिसका नाम था बदर, जहाँ इस्लाम और कुफ्र की सबसे पहली जंग हुई। नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो आपके जानिसार हैं वो 313 हैं और कुफ्फार की जो तादाद है वो तकरीबन 1000 के करीब है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग जंग लड़ने गए हैं उनके पास टोटल 8 तलवारें हैं और सामने जो कुफ्फार आए हैं उनके पास 700 ऊँट हैं जिस पर ख़तरनाक किस्म के हथियार मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन पहले वहाँ तशरीफ़ लेके जाते हैं और नाज़रीन, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी को वो कुदरत, वो कमाल अता किया है कि नबी इस्लाम एक दिन पहले अपने सहाबा के साथ ज़मीन पे चलते हुए इशारा करते हैं, यहाँ उतबा कत्ल होगा, यहाँ शेबा कत्ल होगा, यहाँ फलां काफिर कत्ल होगा, यहाँ वलीद कत्ल होगा। और अगले दिन नाज़रीन हम देखते हैं कि जहाँ हुजूर ने निशान लगाया था, ना 1 इंच आगे काफिर था, ना 1 इंच पीछे काफिर था। जहाँ मुस्तफ़ा की छड़ी थी, काफिर वहीं कत्ल हुआ। 5000 के करीब, कुरान ने कहा 5000 के करीब आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। ये सबसे पहली जंग थी। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदे में और दुआ फरमा रहे हैं। इतनी रिक़्क़त तारी यहाँ पर कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर के कंधे मुबारक पर हाथ रखते हैं, तो या रसूलल्लाह जो अल्लाह ने आपसे वादा किया है वो पूरा हो जाएगा। यकीन है आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होगा। और अल्लाह के नबी बस कीजिए। ये बात सुनकर हुज़ूर कबूल फरमाते हैं और फिर आप ऐलान करते हैं कि अल्लाह ने हमें फ़तह और नुसरत अता फरमा दी। और 5000 फरिश्ते उतरते हैं, 313 जिनके हाथ में तलवारें भी नहीं हैं, जिनके हाथों में भाले भी नहीं हैं, जिनके हाथों में नेज़े भी नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी की दुआ कबूल कर इस्लाम को फ़तह और नुसरत अता फरमाता है। अल्लाह ताला उस ग़ज़वा बदर के सदक़े से पूरे आलम इस्लाम को ताकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास फज़ल व करम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को ज़मीनी और आसमानी नाहगानी आफत, मुसीबत और हादसा से महफूज फरमाए। दुआ का वक्त है, हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं, आप हमारी माँ बहनें भी और हमारे भाई भी मौजूद हैं। न जाने अल्लाह किसकी दुआ कबूल फरमा ले और उसके सदक़े से अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। दुआ के लिए हाथों में कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। जो ज़िंदगी गफलत में गुजर गई इसको मुआफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कुरान
के नूर की बरकत से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो बेरोजगार हैं साहिब रोजगार फरमा, जिनका रोजगार है अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में रौनकें अता फरमा, हमारी औलादों को आशिक रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना। जिनके रिश्तों में बंदिश है ऐ अल्लाह उनकी बंदिशों को खात्मा फरमा, नफरतों को मोहब्बत में तब्दील फरमा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़े खैर फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। ऐ मेरे मौला कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा, हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वदख़िल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व